प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है और आज का वचन कुछ इस प्रकार से है कि धार्मिकता और आत्मिकता में क्या फर्क है। हम प्रेरितों का काम और उसका 17वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है कि जब पौलुस एथेन में उनकी बात जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस एक एथेंस शहर में था और वहाँ के वो लोगों की जो मूर्ति थी उसको देख के पौलुस यहाँ पे बहुत क्रोधित हो जाता है और बहुत जलने लगता है अपने मन के अंदर और सोचता है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग तो मूर्ति पूजा में पड़े हुए हैं, ये लोग तो सच्चा परमेश्वर को मानने वाले नहीं है। और पौलुस यहाँ पे बहुत क्रोधित हो जाता है, उसके अंदर बहुत जलजलाहट हो जाती है कि मैं ये लोगों को जाके सुसमाचार पहुंचाऊं और सच्चे परमेश्वर के बारे में ये लोगों को मैं बताऊं। कोई बार हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि हमारे जीवन से हम ऐसा तो बताते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम वचन के अनुसार चलने वाले हैं, हम हर संडे को कलीसिया में जाते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हमारे मसीह भाई बहनों को मिलते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और जब हम उसके बाद घर आते हैं तब जो हमारा घर का जो जीवन होता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता। हम दिखावा तो बहुत करते हैं धार्मिकता की, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं चलते। कैसा होता है कि हम जो सोसाइटियों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं और वहाँ पे अन्य जाति के भी लोग हमारे साथ रहते हैं और आपको तो पता है कि अन्य जाति के लोगों के जो फेस्टिवल होते हैं वो तो साल के अंदर 100 बार फेस्टिवल आते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, देखो शैतान की कैसी योजना होती है हमें पाप में डालने के लिए। ये बात मैं जो लोग सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जो आत्मिकता का ढोंग करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का ढोंग करते हैं और सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग नहीं चलते, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। और ये क्या होता है कि ये लोगों का बहुत त्योहार होते हैं, बहुत फेस्टिवल होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, हर घर के लोगों के पास जाते हैं और उनके पास से कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। उनके पास से कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर वो हमारे घर में भी आते हैं और हमसे भी मांगते हैं कि हमने ये फेस्टिवल का प्रोग्राम सोसाइटी में रखा है तो आप भी कुछ चंदा दो। तो हम 500, 1000 रुपया, 2000 जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतना हम वो लोगों को दे देते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है, ये लोग ये पैसा लेके जाते तो है और वो लोग उनके परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में, वो मूर्ति पूजा में अपना पैसा लगाते हैं। तो आप इनडायरेक्टली आप शैतान की पूजा करते हो, आप इनडायरेक्टली आप शैतान को पूजते हो और इससे शैतान बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको पाप में डालता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ था कि मैं मेरे एक दोस्त के घर पे बैठा था, वो क्रिश्चियन है, मसीह है, लेकिन परमेश्वर को खाली जानने वाला था, मानने वाला नहीं था। हालेलुया। तो क्या हुआ कि मैं उसके घर में बैठा था और इसी तरह एक व्यक्ति उसके घर पे आया और वो चंदा मांगने लगा, तो मेरे दोस्त ने 2000 रुपया निकाल के उसको दे दिया और वो पैसा लेके तो चला गया। और उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि भाई हमारे बाइबल में कहाँ लिखा है कि हमें इस तरीके से अन्य जाति के लोगों को हमारा पैसा, जो आशीषित वाला पैसा है, जो आशीर्वाद वाला पैसा है, हमें दूसरों को देना है। तो मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा उसका उत्तर दिया कि हमें समाज में रहना है, हमें सब लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहना है। अगर हम उनके साथ जुड़ के नहीं रहेंगे तो वो लोग हमको नहीं बुलाएंगे, वो लोग हमारे साथ संबंध नहीं रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपके साथ संबंध रखे या ना रखे, हमको ये देखना है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ संबंध रखता है, क्या परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जो
जो लोग इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं वो लोगों के जीवन में परमेश्वर कभी नहीं कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखिए, जो लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर कभी भी नहीं कार्य करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे क्या होता है, पाउल भी यहाँ पे एथेंस में लोगों को मूर्ति पूजा करते हुए देख के बहुत जलन उसके अंदर उठ जाती है, बहुत क्रोधित हो जाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें इस तरीके के काम करते हुए देख के वो बहुत जल जाता है, उसके अंदर बहुत जलन उठ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर को जानने वाला नहीं लेकिन जान के मानने वाला बनना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर समय समय पे बताएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन हमारा काम क्या है, हम तो कलीसिया में जाते हैं, लास्ट सीट पे जाके बैठ जाते हैं, वचन वहां पे क्या दिया हमको पता नहीं है, गाने कौन से गाए हमको पता नहीं है, हम वापस घर आ जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खाना खाने के बाद उनको व्यसन की आदत होती है, तो व्यसन की दुकान में जाके व्यसन करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए परमेश्वर एक जरूरत का परमेश्वर है। जब उनके जीवन में तकलीफ आती है, उनके जीवन में समस्या आती है, उनके जीवन में पीड़ा आती है, तब तो परमेश्वर के सामने रोते रोते जाते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आज से मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा, मैं तो मेरे जीवन का ये डिसीजन ले रहा हूं। लेकिन जब उनकी समस्याओं में से वो लोग बाहर निकल जाते हैं, परमेश्वर जब उनको उत्तर दे देता है, तब वो लोग थोड़े टाइम तक तो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग वापिस अपने लाइन पे आ जाते हैं, अपना पुराना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें धार्मिकता का ढोंग नहीं करना है, पर हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर की निरंतर आराधना स्तुति करना है, हमें उसके वचनों का मनन करना है, उसकी आज्ञाओं को हमारे जीवन में हमें अप्लाई करना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। एक बार क्या होता है कि नए नियम में बाइबल में यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति जाता है और यीशु मसीह को कहता है कि यीशु मसीह मेरा बेटा है, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है और वो अपने आप को पानी में डाल देता है और अपने आप को कोई कोई बार वो आग में डाल देता है, तो तुम इसके लिए प्रार्थना करो ताकि वो चंगा हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है कि तू विश्वास करता है, आज वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भाई यीशु मसीह को ऐसा जवाब देता है कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, लेकिन मेरे अविश्वास के लिए भी आप सहायता करिए। हालेलुया। तो ये कैसा विश्वास, एक बाजू ये इंसान ऐसा बोलता है कि मैं विश्वास करता हूँ और दूसरी बाजू वो ऐसा बताता है कि मेरे अविश्वास के लिए भी यीशु आप मुझे सहायता करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन भी कोई कोई बार ऐसा ही होता है, हम विश्वासी अपने आप को दिखाते तो है लेकिन अविश्वासी जैसा जीवन जीते हैं। इसके कारण हमारे जीवन में समस्या आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, कर्जा आता है, हमारे बेटे बेटियों को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलता, हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ता नहीं है, हमारी कलीसिया जो है वो बढ़ती नहीं है, हमारे खेत में अच्छी फसल आती नहीं है, क्योंकि हम खुद पाप कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कलीसिया में जाए और वापस घर आए और थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, उससे हम लोग बहुत आत्मिक हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जैसा हमें चलना चाहिए उस प्रकार हम नहीं चलते, उसके कारण शैतान इनडायरेक्टली हमारे जीवन में आके पाप करवा के चला जाता है और हम लोग इनडायरेक्टली पाप में गिर जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर आपके जीवनों को बदलेगा, आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा। लेकिन आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत
आयत में इस प्रकार से लिखा गया है कि क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। कौन देख रहा था? पौलुस। तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। हालेलुया। यहाँ पौलुस एक ऐसी वेदी भी देखता है जिस पे लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए। हालेलुया। जिसको ये लोग जानते नहीं हैं उसकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन होता है। हम तो जानते हैं, हमको तो परमेश्वर ने बोला है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन हम जानने के बावजूद भी हमारा संबंध जो लोगों के साथ अच्छा रखने के लिए, समाज में रहने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हमारा परमेश्वर आपके साथ जुड़े, हालेलुया, तो उसके वचनों के अनुसार चलना हमें बहुत जरूरी है। तब हमारे जीवनों में कार्य को करेगा परमेश्वर। हालेलुया। और कोई बार कैसा होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को खाली सुनने के लिए सुनते हैं। हालेलुया। कलीसिया में जाते हैं, सुन लिया, वापिस आ गए। कोई बार क्या होता है कि हमारे लिए परमेश्वर वो टाइम पास का परमेश्वर होता है। जब हमें छुट्टी मिल जाए तब हम परमेश्वर के मीटिंग में जाए, जब हमें हमारे जॉब में से छुट्टी मिल जाए तब हम परमेश्वर के कार्य के लिए जाते हैं। लेकिन जब हमें छुट्टी नहीं मिलती, हालेलुया, तब हम तो ऐसा बोलते हैं कि हमें तो छुट्टी नहीं मिलती। एक बार क्या हुआ कि एक भाई हमारे कलीसिया में आता था और उसको जॉब की बहुत जरूरत थी। तो आके हमें बोला कि पास्टर आप प्रार्थना करिए मुझे जॉब मिले। हमने उसके लिए उपवास सहित प्रार्थना करी, उसको अच्छी सी जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन वो कलीसिया में आया और उसके बाद वो बंद हो गया आने के लिए। थोड़े टाइम के बाद मुझे रास्ते में मिल गया तो मैंने उसको पूछा, भाई क्यों आप नहीं दिख रहे हैं? जाने दो ना पास्टर, मुझे जॉब से टाइम ही नहीं मिलता तो मैं कलीसिया में कैसे आऊं? तो मैंने उसको बताया कि तुझे किसने जॉब दिलाई? तुझे तो परमेश्वर ने जॉब दिलाई है। हालेलुया। हमने तेरी जॉब के लिए कितनी सारी प्रार्थना करी और आज परमेश्वर ने तुझे आशीषित करा है। आज परमेश्वर ने तेरे जीवन में कार्य को करा है। आज परमेश्वर ने तेरी परिस्थिति को बदला है तो तू परमेश्वर को भूल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एथेंस के जो अन्य जाति के जो लोग थे वो तो बहुत, उनके अन्य जातियों में भी बहुत स्पिरिचुअल थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि इसीलिए कि सब एथेंस वासियों और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। यहाँ पे ये लोग कैसे थे? नई नई बातें को सुनने में और उसको सीखने में और उसके अलावा दूसरा कोई भी जगह पे समय नहीं बिताते थे। हालेलुया। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको बिजनेस नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ और आपका काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर को समय जो परमेश्वर का है वो तो आपको उसको देना ही चाहिए। तब हमारे जीवन में आशीष आएगी, तब हमारे जीवन की परिस्थिति बदलेगी, तब हमारे जीवन में कार्य होगा। जब तक हम परमेश्वर को हमारा समय नहीं देंगे, तो जब तक हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालेंगे, हम प्रार्थना में नहीं लगेंगे, हम आराधना स्तुति में नहीं लगेंगे, हम वचनों को सीखने के लिए कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम मीटिंग्स में नहीं भागीदार बनेंगे, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर तो आशीष को देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ भी बदलाव नहीं होता। उसका कारण यह है कि हमारे लिए परमेश्वर जरूरतों का परमेश्वर है। जब हमको जरूरत पड़े तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और जब हमारी जरूरत पूरी हो जाए तब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। आज वो ही परमेश्वर, अगर आप अपना जीवन उसको समर्पित करोगे और उसको कहोगे प्रभु मुझसे पाप हुआ है, और आज आपका वचन पवित्र आत्मा डैडी आपके दास के द्वारा हमने सुना और आज से मैं निर्णय लेती हूँ कि आपके वचन के अनुसार चलेंगे, जिस तरीके से आपके वचन में लिखा है उस तरीके से चलेंगे। ऐसा आप प्रार्थना अपने मन में करोगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करेगा। हर एक बीमारियों में से, समस्याओं में से, हर एक पीड़ाओं में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। अपने मन में प्रार्थना करें, अपने मन में प्रार्थना करें, परमेश्वर को कहो, इस तरीके से प्रार्थना करें कि ओ प्रभु मेरे जीवन में आओ,
मुझे नया व्यक्ति बनाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर मैं ये भी मानता हूँ कि यीशु नाज़री डैडी आज से 2022 साल पहले आप स्वर्ग लोक को छोड़ के इस पृथ्वी पे हमारे पास आए, हमारे साथ रहे, हमारे लिए मृत्यु पाए यीशु नाज़री, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हारे हुए दुष्ट शैतान को हरा के विजयवन प्रवेश इस दुनिया में आपने करा, और आपके डैडी के साथ अभी आप स्वर्ग में विराजमान है। आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, और आपके वचन में लिखा गया है कि आपका अकेले का पवित्र लहू हमें हर एक पापों से धो के शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर, इस घड़ी इस समय पिता हम प्रार्थना करते पिता, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करो। आज आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। आप प्रार्थना करें मन में, क्योंकि आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर देखेगा, और परमेश्वर ऐसा सोचेगा कि हाँ, मेरे बेटे और मेरी बेटियां ने मुझे जीवन दे दिया है, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा, परमेश्वर जो बेटे बेटियां ने आपको जीवन समर्पित करा है पिता, वो परमेश्वर पिता जब तक यीशु नाज़री डैडी आप उनको लेने ना आओ पिता, तब तक आप ये लोगों की रखवाली लीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर पिता उनको पिता आप संभालो मेरे राजा। प्रभु आपने संभाला है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ पिता, और आपकी ही महिमा करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर को आपकी परिस्थिति आप बताओ, आप बीमारी में पड़े हो, हताशा में हो, निराशा में हो, गरीबी में हो, कोर्ट कचहरी के कावेदाव में हो, कर्जे में हो, हर एक प्रकार की समस्या में हो, आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। आए हम प्रार्थना में जाए। जीवंत हमारे कृपालु दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान ईश्वर पिता, इस घड़ी इस समय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर है पिता, आप अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हो पिता, आप चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर हो पिता, हमारे जीवनों की परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है पिता। और आपके वचन में लिखा गया है कि जो कुछ आप विश्वास से मांगोगे वो सब आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर इस घड़ी समय पिता हम विश्वास से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनो पिता, हमारी परिस्थितियों को बदलो पिता, हमारा उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलो पिता। और प्रभु आपने बदला है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। ओ परमेश्वर, आपके बेटे बेटियाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, कोई भी समस्याओं में हो, पीड़ाओं में हो, गरीबी में हो, कोर्ट कचहरी के अंदर डूबे हुए हो राजा, तांत्रिक विद्या मैली विद्या दुष्ट आत्मा के बंधनों में पड़े हुए हो, और पिता हर एक समस्याओं में बीमारी में हो पिता, कर्जे में वो लोग डूबे हुए हो, उनके ऊपर से रही हुई, उनके घर के ऊपर से रही हुई, उनके परिवार के ऊपर से रही हुई, उनके कलीसिया के ऊपर से रही हुई, उनके हर एक चीजों के ऊपर से रही हुई हर एक दुष्ट शैतान की ताकत को मैं यीशु नाज़री के नाम से दूर करता हूं। दुष्ट शैतान तू तेरा हाथ उठा ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पिता हर एक अंधकार की ताकत को इनके जीवन से परमेश्वर आपने दूर करा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से पिता, आर्थिक तौर से परमेश्वर लोगों को पिता आप आशीषित करिए पिता, आत्मिक तौर से परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को आप आशीषित करिए पिता, आपने करा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जिसको परमेश्वर जॉब की जरूरत है, यीशु नाज़री डैडी के नाम से जॉब मिले, वो पिता बिजनेस नहीं बढ़ रहा, यीशु नाज़री के नाम से बिजनेस बढ़े। ओ परमेश्वर में प्रार्थना कर दो, जिसके खेत में फसल नहीं आती यीशु नाज़री के नाम से फसल आए पिता। मैं प्रार्थना कर दो कि जिस किसी की कलीसिया नहीं बढ़ रही है, यीशु नाज़री के नाम से कलीसिया बढ़े पिता। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, कोई कैंसर की बीमारी में हो, ओ पिता कोई एड्स की बीमारी में हो, कोई टीबी की बीमारी में हो, कोई पिता परमेश्वर पिता ट्यूमर की बीमारी में हो पिता, कोई पिता छोटी सी बड़ी बीमारी में हो, गुप्त रोग की बीमारी में हो पिता, हर एक अंधकार की ताकतों को इनके जीवन से मैं यीशु नाज़री के नाम से अभी दूर करता हूं मेरे परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकतों को दूर करता हूं यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं किसी के घर में पागलपन का दुष्ट आत्मा हो, यीशु नाज़री के नाम से दूर हो जाए पिता। कोई तांत्रिक विद्या मैली विद्या दुष्ट आत्मा के बंधनों में पड़ा हुआ हो, यीशु नाज़री के नाम से आज पिता उनको
को छुटकारा मिले, आज उनके जीवन में आजादी आए। परमेश्वर ऐसा होने दीजिए, क्योंकि प्रभु आप छुटकारों को देने वाले परमेश्वर है, आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है। आप आपके बेटे बेटियों का उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलने वाले परमेश्वर हो पिता। और प्रभु आपने आपके बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत कार्य को कराए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। कोई पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों में डूबा हुआ हो, आज यीशु नाज़री के नाम से श्राप में से बाहर निकले। कोई पिता प्रभु कर्जे में डूबा हुआ हो और पिता अपने मन में ऐसा सोच रहा हो, वो रिबात सिखा दे ले कि ये कर्जा मेरे से दूर नहीं होगा और मुझे कहीं से भी सहायता नहीं मिलेगी। आज मेरा परमेश्वर आपको कहता है कि मेरा परमेश्वर आपको सहायता देने वाला परमेश्वर है। मेरा प्रभु आज आपके लिए मार्गों को खोलेगा। मेरा परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। मेरा परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य को करेगा। आपका कर्जा यीशु नाज़री के नाम से दूर हो रहा है। ओ प्रभु आपने इनके जीवन में कार्य करा है पिता, आपने ये भाई के जीवन में कार्य को करा है। अनेक अंधकार की ताकतों में से बाहर निकाला है पिता। ओ परमेश्वर उनके बिजनेस को आप बढ़ाइए पिता, आपने बढ़ाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते पिता और आपकी ही महिमा करते मेरे परमेश्वर पिता। जो बहन मुझे देख रही है पिता, ओ राबा सिखा डेले सवाल अहदुल रियारादला, जो बहन मुझे देख रही है जो गुप्त रोग से बीमार है पीड़ित है, आज आपको परमेश्वर यीशु नाज़री छू रहा है और प्रभु आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। आज आपका जो रोग है यीशु नाज़री के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप कार्य को करें पिता, आप कार्य को करें पिता। और राबा सिखान दिले राजा राबा लाखोर यारादला, कोई जवान मुझे देख रहा है और अपनी कॉलेज की फीस के लिए चिंतित है, उसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, वो आज परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोल रहा है। आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल रहा है और आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को कर रहा है। परमेश्वर आपके पवित्र लहू से यीशु नाज़री डैडी आप हमें कवर करके रखा है। आपके दूतों के द्वारा आपने रखवाली ली है, मार्ग तैयार करा है और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने हमारे में कार्य करा है, हमारे द्वारा कार्य करा है। आपने हमें बताया है, चलाया है, सिखाया है। आपके ज्ञान बुद्धि से, सामर्थ्य से, अभिषेक से, वरदानों से, फलों से, याद शक्ति से, आपके कृपादानों से, प्रेम से, नम्रता से, संयम से, धीरज से, भलाई से, आपकी अग्नि से भर के चलाओ राजा। विश्वास में चलाओ, अभिषेक में चलाओ पिता, कृपादानों फलों में भर के चलाओ। प्रभु आपने चलाया है, हमारे जीवनों में अद्भुत और अद्भुत कार्य को करा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते मेरे राजा और आपकी ही महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हारे हुए दुष्यतान की हार और विजयवंत ईश्वर मेरे डैडी आप है त्रिदेव प्रभु। सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल हमारे जीवनों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये छोटी सी विनती नाज़री यीशु मसीह डैडी के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर। हम मांगते पिता, सुनो और ग्रहण कीजिए मेरे डैडी, आमीन।